आका इमाम हुसैन दिन और रात में 1000 रकात नमाज अदा करते थे। 1000 दिन और रात में। हमने कितनी की है सही बताइए, कितनी की है हमने? और हम जिक्र इमाम हुसैन सुनने के लिए बैठे हैं साहब। 1000 आका इमाम हुसैन दिन और रात में। हम कहते हैं नबी के दीवाने, नबी के मस्ताने, नबी के चाहने वाले, आका इमाम हुसैन के नाम का लंगर लौटाने वाले, उनकी महफिलों को सजाने वाले। याद रखो मेरे भाइयों, आका इमाम हुसैन करबला के मैदान में क्यों गए, क्यों गए सब जानते हैं। क्यों गए थे मुझे बताइए। आप में से कोई है जो आका इमाम हुसैन की जिंदगी को पढ़ा हो? बताइए। आका इमाम हुसैन करबला ना जाते तो सब बच जाते, कोई किसी की गर्दन तन से जुदा ना होती। क्यों गए आका इमाम हुसैन? मत ना जाइए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुसैन मदीना ना छोड़िए। सैयदना हजरत उमर फारूक ने भी कहा था हुसैन मदीना ना छोड़िए। क्यों गए हुसैन? मुस्तफा जानते हैं, मुस्तफा का नबासा हुसैन जानता है, हुसैन जानता है। हुसैन मालूम है मेरे मुस्तफा मस्जिद नबवी की जमीन में बैठे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा की गोद है, नबी का बेटा इब्राहिम है, बेटी का बेटा हुसैन है। मेरे मुस्तफा कभी अपने बेटे को चूमते हैं, कभी नवासे को चूमते हैं। ये अदा रब को इतनी पसंद आई, जिब्रील सिदरा छोड़ो मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और कहो दोनों में से एक चीज चाहिए, या बेटा दे दो या बेटी का बेटा हुसैन दे दो। जिब्रील देखना चाहते हैं ना मेरा महबूब किसे देता है, बेटे को रखता है या बेटी के बेटे हुसैन को रखता है? बेटी को बेटे को रखता है या बेटी के बेटे हुसैन को रखता है? ऐ सुन्नियों हम कितने अच्छे हैं, कितने मर्तबे वाले हैं, कितने बुलंदों वाला है। मस्जिद नबी की जमीन है, मेरे मुस्तफा की गोद है। बोलिए सुभान अल्लाह। गोद में मेरे मुस्तफा का बेटा इब्राहिम है, बेटी का बेटा हुसैन है। कभी मेरे मुस्तफा अपने बेटे को चूम रहे हैं, कभी बेटी के बेटे हुसैन को चूम रहे हैं। ये अदा रब को पसंद आई। जिब्रील सिदरा छोड़ो मेरे महबूब की बारगाह में जाओ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये नजारा कौन देख रहे हैं? वो सिदरा के जिब्रील देख रहे हैं। मेरे मुस्तफा की नजर जिब्रील के चेहरे पे पड़ती है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ऐ जिब्रील किस लिए आना हुआ? कहा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों में से एक चीज चाहिए, या बेटा दे दो या बेटी का बेटा हुसैन दे दो। जब मेरे मुस्तफा ने इतना सुना था अपनी आंखों को बंद किया। कुछ देर के बाद मेरे मुस्तफा ने अपना दस्ते मुबारक उठाया, हुसैन के सर पर रख दिया। जिब्रील समझ गए जिसे ले जाना है वो बेटा है और जिसे बचाना है वो हुसैन है, वो हुसैन है, वो हुसैन है। हुसैन मस्जिद नबवी की गलियों में चल रहे हैं। हुसैन बाबा जान की उंगली पकड़कर चलना सीख रहे हैं। हुसैन माँ के आंचल में बैठकर बाकी दुआएं ले रहे हैं। वो हुसैन जब परवान चढ़ रहे हैं तो कभी खेल अबू बकर सिद्दीक, कभी खेल हजरत उमर फारूक के बेटे हजरत अब्दुल्ला के साथ घूमते हैं, तो कभी दामाद रसूल मौला अली के साथ घूमते हैं, कभी मेरे मुस्तफा की बारगाह में जाते हैं। जब मेरे मुस्तफा खुतबा दिया करते थे वो हुसैन चले जाया करते थे। जब मेरे मुस्तफा सजदा किया करते थे तो हुसैन पुश्ते मुबारक पर बैठ जाया करते थे। वो हुसैन जब रोया किया करते थे तो मेरे मुस्तफा फरमाते थे ए मेरी बेटी फातिमा हुसैन को रोने ना दिया करो, हुसैन रोते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। बताइए वो हुसैन से कितनी मोहब्बत मेरे मुस्तफा
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करते हैं, इतनी मोहब्बत किया करते हैं। जिसको रोने ना दिया करते थे वो हुसैन है, जिसके लिए खुतबा छोड़ा किया करते थे वो हुसैन है, जिसके लिए सजदे लंबे किया करते थे वो हुसैन है। अब परवान चढ़ गए हैं हुसैन। हुसैन को याद दिला रहे हैं अबू बकर सिद्दीक, हुसैन को याद दिला रहे हैं उमर फारूक। यार अबू बकर सिद्दीक मिलते हैं, कहते हैं हुसैन तुम्हें मालूम है यार तुम्हारे नाना जान ने तुम्हारे मामू जान को देकर हुसैन तुम्हें बचाया है। कहते हैं क्या कह रहे हो? क्या ये बात सच है? उमर मिल जाते हैं, उमर कहते हैं उमर कहाँ जा रहे हो हुसैन? कहा बताइए सही। यार मैं तेजी से जा रहा हूँ, अपने माँ के पास जा रहा हूँ, माँ से बात करता हूँ। कहा बेकरार क्यों हो, बेचैन क्यों हो? कहा अबू बकर सिद्दीक ने कहा था उमर तुम्हें मालूम है हुसैन कल तुम्हारे नाना जान ने तुम्हारे मामू जान को देकर हुसैन तुम्हें बचाया है। अबू बकर सिद्दीक की बोली ठीक है। उमर फरमाते हैं हाँ हाँ मैं भी यही कहने वाला था कि जो अबू बकर सिद्दीक ने कहा है कल तुम्हारे नाना जान ने तुम्हारे मामू जान को देकर हुसैन तुम्हें बचाया है। हुसैन ने इतना सुना है दामाद रसूल मौला अली खातून जन्नत फातिमा के शौहर दिख जाते हैं अली। अली जैसे ही दिखते हैं हुसैन दौड़ते हुए बाबा जान के कदमों में गिर जाते हैं और फरमाते हैं ए बाबा जान मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या नाना जान ने मामू जान को देकर मुझे बचाया है? कहा बेटा ये बात सच है, अबू बकर सिद्दीक ने ये कहा है, उमर ने भी यही कहा है। अली कहते हैं हाँ ये बात सच है, कल तुम्हारे नाना जान ने तुम्हारे मामू जान को देकर हुसैन तुम्हें बचाया है। इतना सुनना था। वो हुसैन दौड़ते हुए घर पहुंचे, अपनी माँ के सीने से लिपट जाते हैं, फरमाते हैं माँ मैं ये सही सुन रहा हूँ, कल मामा को देकर नाना ने मुझे बचाया है। वो नबी की बेटी खातून जन्नत फातिमा की आंखों से आंसू निकलते हैं। नबी की बेटी फातिमा फरमाती है हाँ हाँ बेटा हुसैन ये बात सच है, कल मेरे बाबा जान ने मेरे भाई जान को देकर हुसैन तुम्हें बचाया है, हुसैन तुम्हें बचाया है, हुसैन तुम्हें बचाया है। हुसैन मालूम करते हैं अम्मी जान बात समझ में नहीं आती, मुझे नाना जान ने क्यों बचाया है? तो खातून जन्नत फातिमा फरमाती है कल काबे की जात पर हमला होगा, लोग इस्लाम को बर्बाद करने का प्लान बनाएंगे तो नबी का बेटा इब्राहिम ना बचा पाएगा, हुसैन तुम्हें बचाना होगा। तुम्हें मालूम है जब तुम्हारी पैदाइश हुई थी आप मेरे आंचल में थे, आपने आंख नहीं खोली थी। क्यों नहीं खोली थी? जब मेरे बाबा जान आए आपने आंख खोली। मैंने फरमाया अरे बाबा जान जब हुसैन को मैंने रुलाने की कोशिश करी, अब आपके यहाँ आपका बच्चा जन्म ले, अगर बच्चा नहीं रोता है दिल बेकरार हो जाता है, बेचैन हो जाता है, आप परेशान हो जाते हो। अभी बच्चे ने आंख नहीं खोली, बच्चा रोया क्यों नहीं है? वो खातून जन्नत फातिमा आका इमाम हुसैन को रुलाने की कोशिश कर रही है, आप आंख खोलने की कोशिश कर रही है, मगर आका इमाम हुसैन ने आंख नहीं खोली। कहा बेटा तुम्हें मालूम है जब मेरे बाबा जान आए आपने आंखें खोली, मैंने फरमाया ए बाबा जान मैंने काफी देर से हिला रही हूँ जुला रही हूँ, हुसैन ने आंख नहीं खोली। कहा बेटा अगर ये आंख खोलता तो काबे की छत दिखाई देती, आंख खोलता फातिमा तुम्हारा चेहरा देखता। ये दुनिया में आया है, ये कहकर आया है अगर दुनिया में जाऊंगा तो सबसे पहले अगर चेहरा देखूंगा तो दुनियादार का नहीं बल्कि मैं आमना के लाल का दीदार करूंगा। मेरे इमाम फरमाते अम्मी जान आगे क्या हुआ? वो नबी की बेटी खातून जन्नत फातिमा फरमाती है बेटा फिर आंख खोली, मेरे बाबा जान ने ना आपके अंदर अपनी जबान को डाला, और कैसे डाला था ना, मेरे मुस्तफा जबान चुसा रहे हैं और फरमा रहे हैं हुसैन एक दिन वो आएगा करबला के मैदान में 6 माह के नन्हे अली असगर को देना होगा। हुसैन जबान चूसो, अब्बास के बाजू तुम्हें देने होंगे। हुसैन जबान चूसो, कासिम की जवानी तुम्हें देनी होगी। हुसैन औनो मोहम्मद को तुम्हें देना होगा, अली अकबर को तुम्हें देना होगा। हुसैन जबान चूसो, करबला के मैदान में 3 दिन भूखा तुम्हें रहना होगा, 3 दिन प्यासा तुम्हें रहना होगा। हुसैन ने सुना, सुनने के बाद में कहा था ए अम्मी जान आप फिक्र ना करना, एक दिन वो आएगा जब आपका बेटा हुसैन नाना का मदीना छोड़ेगा, मदीने की गलियां छोड़ेगा, जन्नतुल वकी छोड़ेगा, अपने घर वालों को छोड़ेगा, कबीले वालों को छोड़ेगा। ऐ अम्मी जान वो वक्त आएगा जो नाना के दीन के लिए हुसैन करबला के मैदान में अपने बच्चों को कटाएगा, नाना के दीन को बचाएगा। मुझे
बताइए, एहसास उससे होता है जिसका कुछ जाता है। बाप का इंतकाल हो जाता है, हमें एहसास होता है नहीं। माँ का इंतकाल हो जाता है, हमें एहसास होता है या नहीं। भाई अगर बेटा जबान खत्म हो जाता है ना, तो घर वाले, पड़ोसी लोग, रिश्तेदार डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और अगर हम दीन के लिए कुछ दिए होते तब एहसास होता। ये तो करबला के आका इमाम हुसैन से मालूम कीजिए। वो हुसैन से ना, जब मदीना छूटा जा रहा था, आप हज करने के लिए जाएं, उम्रा करने के लिए जाएं, 10-15 दिन वहां गुजारिए। और गुजारने के बाद में जब ऐलान होता है अपना सामान बांधिए, अपने वतन तुम्हें वापस जाना है। हमने खुद देखा मदीने के एयरपोर्ट के अंदर हर हाजी की आंख नम, चेहरा उदास है। हमने मालूम किया, सरफराज भाई आप क्यों रो रहे हो? 10-15 दिन में इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई? कहा तुम्हें मालूम नहीं, मेरे मुस्तफ़ा का मुझसे रोज़ा छूटा जा रहा है, मदीने की गलियां छूटी जा रही है, जन्नतुल बकी मुझसे छूटा जा रहा है, मस्जिद नबवी की मीनार मुझसे छूटे जा रहे हैं। उसके बाद हम दुआ करते हैं, आका फिर इस गुनहगार को अपने दरबार में बुला लेना। और मेरा हुसैन का बचपन मदीने में गुजरा, जवानी मदीने में गुजरी, शादी मदीने में हुई, रिश्तेदार मदीने में, घरवाले मदीने में, नाना का रौजा मदीने में, माँ का मजार मदीने में। वो हुसैन जब मदीना छोड़ रहा था, उस वक्त पता है क्या कह रहा था? ए नाना जहान, जिसको गिरने ना दिया करते थे उससे मदीना छूटा जा रहा है। ए नाना जान, जिसको रोने ना दिया करते थे उससे मदीना छूटा जा रहा है। ए नाना जान, जिसके लिए सजदे लंबे किया करते थे ना, उससे मदीना छूटा जा रहा है। ए नाना जान, माँ की मजार मुझसे छूटी जा रही है, जन्नतुल बकी मुझसे छूटी जा रही है, मदीने की गलियां मुझसे छूटी जा रही हैं। ए नाना जान, घर वाले मुझसे छूटे जा रहे हैं, रिश्तेदार मुझसे छूटे जा रहे हैं। ए नाना जान, आखिरी सलाम ले लो। उस वक्त मेरे हुसैन के दिल का आलम क्या होगा? हम कहते हैं आका इस गुनहगार को अपने दरबार में फिर बुला लेना। उधर मेरा हुसैन कहता है, नाना आखिरी सलाम ले लो, आखिरी सलाम ले लो, आखिरी सलाम ले लो। उस वक्त मेरे हुसैन के दिल का आलम क्या होगा? मेरा हुसैन माँ की मजार के पास जाता है, जन्नतुल बकी में बैठ जाता है, खातून जन्नत फातिमा की बारगाह में बैठकर दुआ करता है, ऐ माँ तुम मुझे गिरने ना दिया करती थी। ऐ माँ, जब बाबा जान मुझे गिरमी रख के आए, आप रात भर बेकरार नहीं सो पाई। आपका बच्चा जब एक भेड़िया एक मदीने की गलियों में भाई हसन को मुझे लेकर चला गया था, तो आप बेकरार थी, बेचैन थी, आपने चेहरा नहीं देखा। ऐ अम्मी जान, अब मुझे सीने से लगाओ ना, अम्मी जान उठो ना। खातून जन्नत फातिमा की कब्र से आवाज आती है, ए बेटा हुसैन, अगर शरीयत का हुक्म ना होता तो तेरी माँ अभी निकल कर तुझे सीने से बाहर लगा लेती, मगर वजह ये है मेरे लाल, तूने वादा किया है अपने नाना जान से, वादा किया है मेरे बाबा जान से। हुसैन तुम्हें करबला के मैदान जाना है, हुसैन अपने बच्चों को साथ लेकर चले जाओ। हुसैन से मदीने वालों ने मना किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरा हुसैन जब मदीना छोड़कर, नाना का रोजा छोड़कर अपने घर पर पहुंचा था, तो पूरा मदीना सो रहा था। हुसैन के घर पर कयामत सी बरपा थी। वो हुसैन क्या देखता है कि सबके नाम फहरिस्त में लिखे हैं और कहते हैं, अली अकबर, जाने वालों की लिस्ट तैयार है, मुझे दिखाओ। आका इमाम हुसैन एक एक नाम चुन चुन कर पढ़ रहे हैं। क्या देखते हैं? मेरी बेटी सुगरा बीमार है, जिसकी तबीयत अलील है, बिस्तर पर लेटी हुई है। जब हजरत सुगरा का नाम नहीं आया, दौड़ती हुई बाबा जान की बारगाह में आ रही थी, और जैसे ही बाबा जान को देखा जमीन पर गिर गई, फिर उठ के खड़ी हो गई। कहा, बाबा मुझे क्यों नहीं ले जाना चाहते हो? बाबा मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटी बीमारी जीत गई, मेरी सुगरा हार गई। बीमारी जीत गई, मेरी सुगरा हार गई। आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटी ठीक हो जाओ ना तो खत लिखना, मैं अली अकबर को बुलाने के लिए भेज दूंगा। वो हुसैन की बेटी फरमाती, बाबा मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, अगर आपके पास सवारी ना हो तो मैं आपकी बेटी सवारी की जिद नहीं करेगी, घोड़ों के टापों के पीछे पीछे आपकी बेटी दौड़ेगी
आपकी बेटी को पसीना आएगा, आपकी बेटी का बुखार उतर जाएगा। मगर बाबा जान तुम्हें मालूम है नन्ना अली असगर, जिस तरीके से मैं मदीने में अपने भाई को सुलाती हूँ, जिस तरीके से अपने भाई को झूला देती हूँ, आपको मालूम है मेरा भाई मुझसे जुदा हो रहा है। बाबा जान आपको मालूम है मेरे भाई को कौन झूला झुलाएगा, मेरे भाई को कौन सुलाएगा। बाबा जान अगर आपके पास खाना ना हो तो आपकी बेटी सुगरा आपसे खाना नहीं मांगेगी। जो बच्चा कुचा खाना हो वो अपनी बेटी हजरत सुगरा को दे देना। बाबा आपकी बेटी जिद नहीं करेगी, आपको खाना भी ना खिलाना, आप मुझे सवारी भी ना देना, मुझे अपने साथ ले चलो। आका इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटी आपकी तबीयत अलील है, खत लिखना, मैं अली अकबर को बुलाने के लिए भेज दूंगा। मेरे भाइयों याद रखो, आका इमाम हुसैन ने सबको तैयार करके, और आपने देखा कि मदीने की गलियों को देखा, मदीने की गलियों को देख रहे हैं। जब मेरे आका इमाम हुसैन ने सामान बांधा, लोगों को सवार किया, और करने के बाद जैसे ही मदीने की गलियों से निकले थे, घोड़ों के टापों की वजह से आसमान की तरफ धूल हो रही थी। मेरा हुसैन पलट पलट कर नाना के रोज़े को देख रहा था। मेरा हुसैन मस्जिद नबवी की मीनार देख रहा था। मस्जिद नबवी की मीनार आका इमाम हुसैन को देख रहे थे। हुसैन पलट पलट कर मस्जिद नबवी की मीनार देख रहा था, कभी रोज़े मुस्तफा को देख रहा था, पलट पलट कर देख रहा था। जब यार मदीने की गलियों से मेरा इमाम गुजरा है, गुजरने के बाद जब रोज़े मुस्तफा छुपा है, मस्जिद नबवी के मीनार छुपे हैं, मेरा हुसैन अपने लालों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर करबला के मैदान में पहुंच रहा है। मेरा हुसैन कह रहा है, ऐ मेरी बहन ज़ैनब सुनो, मेरी मोहब्बत में तुम सबको लेकर आई, अपने बेटों को हो, अली अकबर को साथ ले आई, अब हजरत अब्बास को साथ ले आई हो, कासिम को साथ ले आई हो, 6 माह के नन्हे अली असगर को साथ ले आई हो। मगर मदीने के जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, इन्होंने अपने बच्चों को छोड़ा, इन्होंने अपने बीवियों को छोड़ा है, इन्होंने अपने रिश्तेदार को छोड़ा है। आप जो लोग जाना चाहते हैं वो मदीना वापस चले जाए। अगर तुमने मेरी मोहब्बत में अगर मदीना से करबला के मैदान में आए हो तो मैंने आपकी मोहब्बत को कबूल कर लिया है। कल कयामत के रोज अपने नाना के हाथों से तुम्हें कौसर का जाम पिलाऊंगा। मेरी बहन इनको समझाओ, ज़ैनब से कहो हुसैन ने कहा है तुम चले जाओ वापस, मदीना चले जाओ वापस, कोई टस से मस नहीं हो रहा है। आका इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरी बहन मेरा चेहरा देखकर तुम वापस नहीं जाना चाहती हो तो लाओ, मैं खेमे में जितने चिराग जल रहे हैं एक एक कर कर मेरे इमाम ने सब चिरागों को बुझाया। बुझाने के बाद मेरे इमाम खेमे के बाहर निकल जाते हैं, कुछ देर के बाद आते हैं, चिराग को जलाते हैं, क्या देखते हैं कोई टस से मस नहीं हुआ, कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। सब एक बात कह रहे थे, अब जान रहे या चली जाए। तीरों पे मुसल्ले बिछते थे, हर जुल्म सितम को सहते थे, दीवाने मगर ये कहते थे इस्लाम का परचम लहराए, अब जान रहे या चली जाए। मेरा इमाम कह रहा था करबला के मैदान में आका इमाम हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को देख रहा था। आपने तारीखी करबला तो पढ़ी होगी, भाई अब्बास के बाजू काटे गए हो, वो ज़ैनब जिसकी नजरों के सामने उसके बच्चों की गर्दनों को तन से जुदा किया गया हो, वो ज़ैनब जो नन्हे अली असगर से लेकर अली अकबर तक देखा, अली अकबर के बाद हजरत कासिम को देखा, कासिम के बाद मैदान करबला में हजरत ज़ैनब की नजरों के सामने एक नहीं 10 नहीं 20 नहीं 71 लाशें पड़े थे। उस वक्त भी हजरत ज़ैनब एक एक करके कह रही थी ऐ पाक परवरदिगार, 6 माह का नन्हा अली असगर तेरे नाम, अब्बास के बाजू तेरे नाम, कासिम की जवानी तेरे नाम, और मोहम्मद तेरे नाम, अली अकबर तेरे नाम। यहाँ तक के मैदान करबला में हुसैन की बहन आका इमाम हुसैन की गर्दन को कटती हुई देख रही है, मगर कहती है ऐ पाक परवरदिगार ये देख ले मेरे हुसैन की, मेरे भाई की गर्दन तन से जुदा हो रही है। मगर याद रखो हजरत ज़ैनब का हौसला देखिएगा, करबला के मैदान में इमाम हुसैन पहले अपने बच्चों को कटा रहे हैं, फिर चारों तरफ देख रहे हैं, जिसकी नजरों के सामने एक नहीं 10 नहीं 20 नहीं 71 लाशें पड़े हो करबला के मैदान में। मेरा हुसैन एक एक करके दे रहा है, और करबला के मैदान में मेरा हुसैन ये कह रहा है ऐ पाक परवरदिगार सब कुछ तेरे नाम, यहाँ तक के
है हुसैन करबला के मैदान में अपनी गर्दन को कटा रहा है मगर नाना के दीन को बचा रहा है। मगर याद रखो ये दिल वो दिल है यार जिसको मुस्तफा चुनते थे, ये सर वो सर है जिसको मुस्तफा चुनते थे यार, ये पेशानी वो है जिसको मुस्तफा चुनते थे। ऐसे सुकून नहीं मिलता, ऐसे शांति नहीं मिलती, ऐसे अमन नहीं मिलता यार। दामाद रसूल है, मौला अली है, खातूने जन्नत फातिमा के शौहर है, हसनैन के बाबा जान है। मदीने की गलियों से गुजर रहे थे तो लोग आपस में झगड़ रहे थे और झगड़ा किस बात का था? एक ऊंट था, आदमी दो थे, दोनों में झगड़ा हो रहा था। एक कह रहा है ऊंट मेरा है, दूसरा कह रहा है मेरा है। दामाद रसूल पर नजर पड़ती है, दोनों रुक जाते हैं, कहते हैं यार अपना झगड़ो मत, ये फैसला कर सकते हैं, ये दामाद रसूल है, मौला अली है। अली से फरमाते हैं हुजूर फैसला कर दीजिए ऊंट किसका है? अली फरमाते हैं जिसका ऊंट है बताओ बताओ जिसका ऊंट है मैं फैसला कर देता हूं। दोनों की एक बोली है, एक कह रहा है ऊंट मेरा है, दूसरा कह रहा है ऊंट मेरा है। इतना सुनना था, अली जाने लगे, जिसका ऊंट था ना दौड़ता हुआ गया, अली के कदमों में गिर गया, कहने लगा हुजूर ऊंट मेरा है, ऊंट मेरा है, ऊंट मेरा है। अली फरमाते हैं ऊंट अगर तेरा है तो निशानी बता, पहचानू कैसे ऊंट तेरा है? उसने कहा हुजूर एक कसाई को बुलाइए, ऊंट को ज़िबा कराइए, इसका दिल निकालिए, दिल पर जख्म के निशान है तो समझ लेना ऊंट मेरा है, अगर ना पाए गए इस ऊंट की कीमत अदा करूंगा। इतना सुनना था, अली ने कसाई को बुलाया, ऊंट को ज़िबा कराया, दिल निकाला, दिल पर एक नहीं बेशुमार जख्म के निशान पाए गए। मेरे भाइयों ज़हन को करीब करना, बेशुमार जख्म के निशान पाए गए। अली फरमाते हैं इतनी अंदरूनी बात कैसे जानता है, तुझे कैसे मालूम लग गया ऊंट के दिल पर जख्म के निशान है? कहने लगा हुजूर एक बार इसका बच्चा बीमार हो गया था, मेरी माँ ने मुझे आवाज लगाई थी मेरे लाल इसके बच्चे को ज़िबा कर ले। इसी ऊंट के सामने मैंने इसके बच्चे को ज़िबा किया। कुछ देर के बाद मेरा बाप आया, एक हाथ मारा, मुझे अलग किया। मेरा बाप मुझसे कहता है तुझे मालूम नहीं इसी ऊंट के सामने तूने इसके बच्चे को ज़िबा किया, ये इसकी आंख की तरफ देख, पानी के आंसू नहीं खून के आंसू बहा रहा है, इसका दिल अंदर से छलनी छलनी हो गया है। अली ने जब इतना सुना था फिर कहा था ऐ मदीने के लोगों मेरे बेटे इमाम हुसैन को बुला कर लाओ, मेरे बेटे इमाम हुसैन को बुला कर लाओ। जब मदीने वालों ने आका इमाम हुसैन को बुलाकर, आका इमाम हुसैन को बुलाकर अली के सामने खड़ा किया था, अली ने दिल को छोड़ा अलग, दौड़ते हुए अपने बेटे हुसैन को छाती से लगाया। कभी पेशानी चूम रहे हैं अली, कभी सीना चूम रहे हैं अली, कभी अपने बेटे का माथा चूम रहे हैं अली, कभी गला चूम रहे हैं अली। मदीने वाले कहते हैं यार, मदीने वाले कहते हैं मुस्तफा ने हुसैन के लिए सजदे लंबे किए हैं, मुस्तफा ने हुसैन को रोने ना दिया है, मुस्तफा ने हुसैन के लिए खुतबा छोड़ा है। मगर वजह क्या है? आज अली अपने बेटे को क्यों प्यार कर रहे हैं? तो अली फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, एक ऊंट के सामने उसके बच्चे को ज़िबा किया जाए, एक नहीं बेशुमार जख्म के निशान पाए जाए। करबला के मैदान में हुसैन की नजरों के सामने एक नहीं 10 नहीं 20 नहीं 71 लाशें पड़े होंगे, उस वक्त हुसैन के दिल का आलम क्या होगा? ऐ लोगों सुनो, आज मदीने की गली में अली अपने बेटों को चूम रहा है, करबला के मैदान में तसल्ली मिलेगी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम, तसल्ली मिलेगी। कयामत तक अली के लाल का फैजान बाकी है। जमाना लाख दुश्मन हो मगर ईमान बाकी है। जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, उसी के बेटों का दस्तरखान बाकी है। वो अली फरमाते हैं मदीने की गलियों में आज अली अपने बेटों को चूम रहा है, करबला के मैदान में तसल्ली मिलेगी। वो हजरत ज़ैनब ना जब जालिम सबके सर लेकर चले गए और हजरत ज़ैनब ने देखा कि बीमार ज़ैनुल आबिदीन सकीना को सबसे पहले उठाया, खेमे के अंदर किया था। मात्र 14 लोग बचे थे करबला के मैदान में। कितने बचे थे? सुनने के लिए तैयार हैं या अपनी बात को खत्म करें? बताइए, सुनना चाहेंगे? सलातो सलाम पढ़ें, बेदारी के साथ बोले सुभान अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, बोलते रहे, पढ़ा नहीं जाता बल्कि पढ़वाया जाता है। आप सुनिएगा, कितने लोग बचे थे? 14 लोग बचे थे। और 14 लोगों को सुलाने की कोशिश कौन कर रही थी? हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब। हजरत ज़ैनब भयानक रात थी, कोई किसी का पुरसाने हाल ना था।
मेरे भाइयों याद रखो, वो हजरत ज़ैनब ना क्या देखती हैं, पूरे मैदान में घूमती हैं, हाथ कुछ नहीं लगता, एक टूटा हुआ खंजर हाथ में ले लेती है और उन बच्चों को सुला रही है ना, जिन बच्चों की नजरों के सामने अब्बास के बाजू कटे हों। उन बच्चों को कैसे नींद आ जाए, उन बच्चों को सुलाने में लगी है जिन बच्चों की नजरों के सामने 6 माह के नन्हे अली असगर के हल्क में तीर पैबस्त किया हो। उन बच्चों को कैसे नींद आ जाए जिसकी नजरों के सामने कासिम की जबानी पे घोड़े दौड़ाए गए हो। उन बच्चों को कैसे नींद आ जाए जिनकी नजरों के सामने अली अकबर को शहीद किया गया हो। उन बच्चों को कैसे नींद आ जाए जिन बच्चों को ओनो मोहम्मद को शहीद किया गया हो। हजरत ज़ैनब सबको छुपाती है, सबको तसल्ली देती है और देने के बाद मैदान करबला में चारों तरफ आप रखबाली कर रही हैं। एक कोने पे खड़ी हो जाती है, टूटा हुआ खंजर है ना हजरत ज़ैनब के हाथ में, क्या देखती है, रोने की आवाज आ रही है। एक रोने की आवाज जैसी ही आई ना तो हजरत ज़ैनब पलट के आती है, क्या देखती है, हजरत सकीना एक लाश के ऊपर बैठकर रो रही है और कह रही है, अब्बू उठो ना, बाबा उठो ना। मदीने की गलियों में मेरे बाबा, मैं दौड़ती हुई आती थी, आप सीने से लगा लेते थे। बाबा मुझे कौन सुलाएगा सीने पर, बाबा मुझे कौन उठाएगा, बाबा उठो ना। आपकी बेटी सकीना आ गई। हजरत ज़ैनब ने देखा, मैं खेमे के अंदर इसको करके आई, मगर ये कैसे आई। हजरत ज़ैनब ने सकीना को उठाया, मालूम किया, बेटा तुझे मालूम है ये किसकी लाश, तू जानती है, तूने कैसे पहचाना। अरे जिसके जिस्म पर तीरों की बौछार हो, जिसकी गर्दन को जालिमों ने तन से जुदा कर दिया गया हो, बेटा तूने कैसे पहचाना ये तेरे बाबा है, तूने कैसे जाना ये तेरे अब्बू है। हजरत सकीना फरमाती है, पुप्पी जान जब मैं खेमे से निकली थी तो मैं याद कर रही थी, ये बाबा जान तुम कहां हो, मैं आपके सीने पर बैठकर सोना चाहती हूँ। ऐ बाबा जान मैं आपकी छाती से लगना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती मेरे बाबा जान कहाँ है, मगर फूफी जान सुनो, ये सामने वाली लाश से एक हरकत हो रही थी, इसी से आवाज आई थी, ऐ मेरी बेटी मैं यहाँ हूँ मदीने की गलियों में। जब तू दौड़ती हुई आती थी तो तेरा बाबा तुझे उठा लिया करता था, जब तू सोती थी तुझे सीने पर लगाकर सुलाया करता था। कल मदीने की गलियों में तेरे बाप ने सीने पर बैठकर सुलाया है, आ तू मेरे सीने से लग जा, इतना सुनना था। हजरत ज़ैनब देखती है, हजरत सकीना लिपट कर रोती है, बेहोश हो जाती है। क्या देखती है, एक खवातीन आ रही है, एक खातून आ रही है, हाथ में पानी लेकर आ रही है, हाथों में पानी है और कहती है, ऐ ज़ैनब मेरे पानी को कबूल कर लो। हजरत ज़ैनब फरमाती है, उस वक्त कहाँ थी जब नन्ना अली असगर पानी मांग रहा था, उस वक्त कहाँ थी जब मेरे भाई अब्बास के बाजू काटे गए थे, उस वक्त पानी लेकर नहीं आई थी। अब पानी की कोई जरूरत नहीं है, अपने पानी को वापस ले जाओ। हजरत ज़ैनब फरमाती है, हजरत ज़ैनब फरमाती है, हमें पानी की जरूरत नहीं है, आप अपने पानी को वापस ले जाओ। कहा हजरत हुर की बीबी ने, मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, मैं हजरत हुर की बीबी हूँ। ऐ ज़ैनब तुम्हें तुम्हारे भाई इमाम हुसैन का वास्ता, तुम मेरे पानी को कबूल कर लो। जब इतना सुनना था, हजरत ज़ैनब ने कहा, क्या तूने अगर मेरे भाई का वास्ता ना देती तो मैं पानी को कबूल ना करती। इस खेमे में अगर सबसे कोई छोटा बच्चा है तो मेरी भतीजी वो सकीना है, वो बेहोश पड़ी है। मेरे भाई याद रखो, हजरत ज़ैनब ने पानी को लिया था और ले जाने के बाद में हजरत ज़ैनब सकीना के चेहरे पर छिड़काव किया था। हजरत सकीना की आंख खुली, दाएं देखती है, बाएं देखती है, आगे देखती है, पीछे देखती है। कहा फूफी जान क्या दे, फूफी जान क्या मेरे चचा जान। हजरत अब्बास पानी ले आए, फूफी जान बताओ तो सही। फूफी जान ने कहा, बेटा देखना कैसे, आगे देख रही हो, पीछे देख रही हो, दाएं देख रही हो, बाएं देख रही हो। फूफी जान ने कहा था, सकीना फरमाती है, मैं अपने चचा जान हजरत अब्बास को देख रही हूँ,
मुझसे वादा करके गए थे, ऐ मेरी बेटी मैं पानी लाऊंगा, मैं पानी लाऊंगा, इसलिए देख रही हूँ। कहा बेटा वो तेरे चचा ने मुझसे कहा था, मैं सकीना से वादा करके जा रहा हूँ, मैं सकीना से कह के जा रहा हूँ अगर मुझे कुछ हो जाए तो सुनो, सकीना को ना बताना। बेटा तेरे चचा हजरत अब्बास पानी लेने गए थे, जालिमों ने ऐसा पार किया था, हजरत अब्बास के बाजू को काट दिया गया था। इतना सुनना था। हजरत सकीना फरमाती है फूफी जान ये पानी मुझे नहीं पीना। कहा क्यों नहीं पीना? कहा आपकी बोली है इस खेमे में अगर सबसे छोटा कोई बच्चा है तो सकीना है, तुम्हें मालूम नहीं फूफी जान इस खेमे में अगर सबसे छोटा कोई बच्चा है तो मेरा भाई नन्ना अली असगर है, अगर पानी पीना है तो मैं अपने भाई को पिलाऊंगी। हजरत ज़ैनब के हाथों से हजरत सकीना पानी लेती है, लेने के बाद में दौड़ती हुई जाती है। कहाँ जाती है? भैया नन्हे अली असगर के पास जाती है जिसके हलक में तीर पैबस्त हो गया हो। हजरत सकीना फरमाती है भैया उठो ना, भाई उठो ना, तुम्हारी बहन पानी लेकर आई है, पानी पियो ना। मेरे भैया उठो ना, बाबू उठो ना, बाबू उठो ना, पानी पियो ना। इतना सुनना था। हजरत ज़ैनब ने देखती है, हजरत सकीना को उठाती है, अपने सीने से लगाती है, लगाने के बाद फरमाती है बेटा तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें जानती नहीं हो। हजरत सकीना को अपने सीने से लगाती है, फिर खेमे तक लाती है, बीमार ज़ैनुल आबिदीन को देती है और कहती है ज़ैनुल आबिदीन इसको संभालो, मैं देखती हूँ अब कोई ना आ जाए मैदान करबला में, अब कोई ना आ जाए यहाँ किसी को ले जाने। बेटा अब संभालो इसको, मैं अभी आती हूँ। खेमे के अंदर हजरत सकीना को किया, बीमार ज़ैनुल आबिदीन के हवाले करती है, फिर खेमे में पलट के हजरत ज़ैनब आ जाती है। हजरत ज़ैनब एक एक लाश को देख रही है। हजरत ज़ैनब पूरे करबला के मैदान में सबको देख रही है। कुछ देर के बाद क्या देखती है? एक घुड़सवार की टापों की आवाज आ रही है, हजरत ज़ैनब के कानों में पड़ रही है। हजरत ज़ैनब चीख कर कहती है भयानक रात में ऐ आने वाले आ, अगर दिन के उजाले में आना, रात के अंधेरे में ना आ। अब क्या लेने आया है? मेरे भैया की गर्दन को तन से जुदा कर दिया जालिम हो, अब्बास के बाजू तुमने काटे, कासिम की जवानी को तुमने लूटा, आना मोहम्मद को तुमने शहीद कर दिया, अली अकबर के हलक में तीर पैबस्त कर दिया। अब क्या करने के लिए आ रहे हो? अगर तुम्हें कुछ लेना है तो दिन के उजाले में आना, रात के अंधेरे में ना आओ। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को मैंने बहुत मुश्किल से सुलाया है, बहुत बच्चों को मुश्किल से सुलाया है, बच्चों के खेमे के अंदर किया है। वापस चला जा। घुड़सवार नहीं सुन रहा है। घुड़सवार आया, आने के बाद में जैसे ही घुड़सवार के चेहरे पर नकाब पड़ा था, उस भयानक रात में नबी की बेटी खातून जन्नत फातिमा की लाडली बेटी हजरत ज़ैनब ने अपने हाथों से घोड़े की रस्सी को पकड़ा। पकड़ने के बाद कहा वापस चला जा, नहीं तो अपने मैं बाप अली को आवाज लगा दूंगी। घुड़सवार ने चेहरे से नकाब हटाया था तो कोई और नहीं, दामाद रसूल है, मौला अली है, खातून जन्नत फातिमा का शौहर है, हसनैन के बाबा जान है। कहा बाबा जान और पहले आ जाते, भैया आका इमाम हुसैन भी बच जाते, अली अकबर भी बच जाते, और मोहम्मद भी बच जाते, से महाकन्ना अली असगर भी बच जाता। बाबा जान आप लेट आए, अब आए जब अब्बास के बाजू कट गए, अब आए कासिम की जवानी पे घोड़े दौड़ाए गए, अब्बू जान अब आए नन्हे अली असगर के हलक में तीर पैबस्त कर दिया, अब आए और मोहम्मद को शहीद कर दिया। अली फरमाते हैं मेरी बेटी ज़ैनब सुनो, जिसे कटाना था उसे तुमने कटा दिया और जिसे बचाना था उसे मैदान करबला में तुमने बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहीद आज़म, जिक्र शहीद आज़म फैज़ान आका हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम। कौन पहचान सकेगा? वही है ज़ैनब, बाद शब्बीर अली बन के चली है ज़ैनब। जिस तरह फातिमा ज़हरा थी मदीने का नसीब, करबला तुझको मुकद्दर से मिली है ज़ैनब। ऐसे अत्याचार के पहाड़ तोड़े गए, ऐसे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। याद रखो मेरे भाई, ये तो कोई हिंदुस्तान का अत्याचार भी जालिम नहीं कर सकता जो आका इमाम हुसैन के साथ उन जालिमों ने किया था। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, याद रखो अल्लाह ने अगर जिंदगी दी है तो सही मायनों में बिताने की कोशिश करो। आका इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ो, मैदान करबला की जब जिंदगी पढ़ोगे तो कलेजा मुंह को बाहर आएगा। मुझे बताइए वो चचा कैसा चचा था, वो बाप कैसा बाप था जो बाप अपने बेटे को ताबीज बना कर दे रहा था और मैदान करबला में उतार रहा था। जब हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया था, हजरत इमाम हुसैन को जहर दिया गया था, उस वक्त इमाम हसन ने अपने बेटे कासिम को बुलाया था और बुलाने के बाद एक
एक गले में ताबीज डाला था, डालने के बाद कहा था, ऐ मेरे लाल, मेरे नूरे नजर, मेरे लख्ते जिगर, जब दुश्मनी के पहाड़ टूटने लगे, जब कोई ऐसे मुश्किल में सहारा कोई बचाने वाला ना हो, जब कोई किसी का पुरसाने हाल ना हो, जब मुसीबत का पहाड़ टूटे, मुश्किल वक्त में इस ताबीज को खोल लेना। खोलने के बाद में आपको समझ में आएगा, बेटा पीछे ना हटना। इतना सुनना था, आपने ताबीज डाला था मैदान करबला के मैदान में आका इमाम हुसैन से फूफी जान ने सबसे एक एक कर कहा था, सबको मैदान में उतारते चले गए थे। आका इमाम हुसैन हजरत कासिम पर नजर पड़ती थी, आप नजर नहीं डालते थे, मुंह घुमा लिया करते थे। वो हजरत कासिम फरमाते हैं, ऐ फूफी जान बताओ तो सही, नन्हे अली असगर को मैदान में उतारा, हजरत अब्बास को मैदान में उतारा, हजरत अब्बास को मैदान में उतारा, अली अकबर को मैदान में उतारा, ऐ फूफी जान आपने औनो मोहम्मद को भी मैदान में उतार दिया। ऐसी कौन सी वजह है जो चचा जान मेरी तरफ नहीं देख रहे, मुझसे नजरें नहीं मिला रहे हैं? ऐ फूफी जान अब मैं देखना चाहता हूँ, ऐसी मुसीबत आके पड़ी है, ऐसे जुल्म सितम के पहाड़ हमारे ऊपर टूटे जा रहे हैं। ऐ फूफी जान तुम्हें मालूम है, आज मैं उस ताबीज को खोल रहा हूँ, जब मेरे बाबा जान को जहर दिया गया था, उस वक्त मेरे बाबा जान ने इस ताबीज को मेरे गले में डाला था। क्या मालूम कौन से ताबीज, कौन इस ताबीज में क्या लिखा हो। इतना सुनना था। हजरत कासिम ताबीज को खोलते हैं, क्या देखते हैं, उसमें लिखा था, एक दिन वो आएगा, कल काबे की जात पर हमला होगा, लोग इस्लाम को बर्बाद करने का प्लान बनाएंगे। ऐ मेरे बेटे कासिम सुनो, हुसैन करबला के मैदान में अपने बच्चों के सब बच्चों को लेकर करबला के मैदान में जाएगा, मगर हुसैन के साथ मेरे लाल तुम्हें जाना, एक एक कतरा खून का हुसैन पर निछावर कर देना। बेटा मैदान करबला से वापस ना आना। उसी ताबीज को लेकर आका इमाम हुसैन को हजरत कासिम सुनाते हैं। सुनाने के बाद हजरत कासिम को जब सुनाते हैं, आका इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ कासिम मैं तुम्हारी तरफ क्यों नहीं देख रहा था, तुमसे नजरें क्यों नहीं मिला रहा था, तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा था। मैं ये सोच रहा था यार मेरे भाई की नस्लें अगर चलेंगी तो हजरत कासिम से चल जाएंगी, मगर बेटा हुसैन, वो बेटा कासिम तुमने मुझे क्या लाकर दे दिया है, ये मेरे भाई ने लिखा है मेरे लिए। अब कहते हैं हजरत कासिम, चचा जान अब मेरे सर पर अमामा शरीफ बांध दीजिए। ऐ चचा जान मुझको भी जुल्फ़िकार हैदरी वो तलवार मुझे थमा दीजिए, मैं भी इन जालिमों का बदला लेकर आऊंगा, इन जालिमों की गर्दन को तन से जुदा करके आऊंगा। उस वक्त ना मेरे हुसैन ने हजरत कासिम के सर पर अमामा शरीफ बांधा था, हाथ में तलवार दी थी। मैदान में जब उतारा था, उतारने के बाद में वो हजरत कासिम मैदान में जैसे ही जाते हैं अपने घोड़े के एड़ लगाते हैं, घोड़ा घूमता हुआ है, घूमता हुआ जाता है। आसमान पर घोड़ों की टापों की धूल आसमान की तरफ जा रही है। हजरत कासिम ऐलान के साथ कहते हैं, ऐ जालिमों आओ, एक एक करके आ जाओ, किसे मैदान में उतार रहे हो। यह सालार ने देखा, यार ये तो हसन का बेटा है, अली का भतीजा है, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये हमें ललकार रहा है। सिपे सालार ने देखा, देखने के बाद यरज़क पहलवान, हजारी पहलवान, अरब का बहुत बड़ा पहलवान था, इशारा किया, करने के बाद कहा तुम्हें जाओ, इसके मुकाबले में तुम्हें जाना है। यरज़क पहलवान ने जमीन पर थूका और कहा, ऐसे सालार तुम्हें पता नहीं, मैं अरब का बहुत बड़ा बहादुर पहलवान हूँ, हजारी पहलवान हूँ, अवार्ड मुझे मिला हुआ है, इसके मुकाबले में मैं जाऊंगा, एक बच्चे से मैं लड़ूंगा। यार इतिहास गवाह होगा, यार जब अरब की तारीख लिखी जाएगी, यरज़क पहलवान एक बच्चे से लड़ा था, मुझे नहीं जाना है, इसके लिए मेरा बच्चा ही काफी है। यरज़क पहलवान ने अपने बच्चे को भेजा, हजरत कासिम ने उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया। जब भाई ने भाई को देखा, दूसरा बेटा मैदान में आ गया, हजरत कासिम ने उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया। तीसरा बेटा मैदान में आया, आने के बाद हजरत कासिम ने तलवार को तेग से निकाला, उसकी गर्दन को भी तन से जुदा कर दिया। जैसे ही गर्दन तन से जुदा की गई हो, अब मुझे बताइए, जिसके बाप के सामने तीन बेटों को मौत की घाट उतार दिया हो, उस बाप को कैसे चैन मिल जाए, कैसे सुकून मिल जाए, कैसे शांति मिल जाए। वही यरज़क पहलवान घोड़े पर बैठकर मैदान में आया, ललकार कर कहता है, ऐ हसन के बेटे, हुसैन के भतीजे, तुझे मालूम नहीं तूने किसके बच्चों को मौत की घाट उतारा है। हजारी पहलवान मैं हूँ, अरब का बहुत बड़ा पहलवान मैं हूँ, बहादुर पहलवान मैं हूँ, तूने मेरे बच्चों को मौत की घाट उतारा है। इतना सुनना था, याद रखो मेरे भाइयों। हजरत कासिम फरमाते हैं, यरज़क पहलवान मैं जानता हूँ वो तेरे बेटे हैं, मैं ये भी जानता हूँ तू हजारी पहलवान है, मैं ये जानता हूँ तू अरब का बहुत बहादुर पहलवान है, तूने अपने बच्चों को मैदान में भेजा है, अब तू मुझसे मुकाबले
मुकाबले के लिए आया है, मगर यार इतना भारी तू है, जब ऊंट की पीठ पर बैठता है तो ऊंट की पीठ दब जाती है। और हजरत कासिम फरमाते हैं, ये अर्ज़क पहलवान सुन, जितने तुझे बार कर मिले उतने बार करते चले जाना, जब बारी मेरी आई तो मुझे मालूम है अर्ज़क तेरी गर्दन भी तन से जुदा हो जाएगी। कहा तुम मुझसे मुकाबला कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है? अर्ज़क पहलवान से हजरत कासिम फरमाते हैं, बार तुम करो, रोकता मैं हूँ। हजरत कासिम पर बार अर्ज़क पहलवान कर रहा है। हजरत कासिम कभी अपनी ढाल पर रोक रहे हैं, कभी तलवार पर रोक रहे हैं, कभी पैर पर रोक रहे हैं, कभी बाजू पर रोक रहे हैं। याद रखो, बात ही बात में ये घोड़े दौड़ रहे हैं। हजरत कासिम की नजर जब अर्ज़क पहलवान के पैर पे पड़ी, हजरत कासिम फरमाते हैं, अर्ज़क पहलवान, अरब का बहुत बड़ा पहलवान तू है, बहादुर पहलवान तू है, हजारी पहलवान तू है। जब घोड़े की पीठ पर तू बैठता है, घोड़े की पीठ दब जाती है। अरे तुझे घोड़े पर बैठना नहीं आता, तेरा पैर कहां जा रहा है? जब अर्ज़क पहलवान ने अपने पैर की तरफ देखा था, तब हजरत कासिम ने अपनी तलवार को निकाला था, अर्ज़क की गर्दन को तन से जुदा कर दिया था। एक को राम बर्पा हो गया था, एक एक करके जाओगे, सब मारे जाओगे। एक साथ हमला बोलो। उन जालिमों ने जब एक साथ हमला बोला था, तब तीर हजरत कमान से निकल रहा था। एक तीर हजरत कासिम के बाजू में चुभ रहा था। जब कमानों से तीर निकलना शुरू हुए तो कभी बाजू पे चुभ रहा, कभी सीने पे चुभ रहा, कभी गले पे चुभ रहा, कभी पैरों पे चुभ रहा, कभी रान पे चुभ रहा था। उस वक्त हजरत कासिम घोड़े से गिर रहे थे। फरमाते हैं, ऐ चचा जान, आपका भतीजा कासिम अब गिर रहा है, आकर सहारा दीजिएगा। याद रखो, हम अपने बच्चों को दुनिया का किरदार नहीं सिखाएंगे। यार उस हुसैन से मालूम कीजिए, नाना के दीन के लिए आप जुलूस हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, दीन सीख रहे हो, कुरान घरों में है, नमाज़ें मस्जिदों में पढ़ रहे हो। ये इमाम हुसैन की देन है। करबला के मैदान में मेरे हुसैन ने अपने बच्चों को कटाया था नाना के दीन के लिए। आज बताओ हम दीन के लिए क्या कर रहे हैं? अरे चौराहों पर बैठकर बगावत हम कर रहे हैं। यार किसी बहन बेटी का अच्छा रिश्ता लग जाए, पेटों में दर्द हमारे हो रहा है, हम कह रहे हैं हुसैनी है। साहब याद रखो, 1 तारीख से 10 तारीख तक हम कहते हैं या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर याद रखो करबला के मैदान में मेरा हुसैन कौन सा पैगाम दे रहा था? वो 3 दिन से भूखा, 3 दिन से प्यासा था। वो हुसैन अपनी तलवार को इसलिए रोका था कि नमाज का वक्त हो गया था। हम मस्जिदें आबाद कर रहे हैं, मस्जिदें आबाद करने की बात कर रहे हैं, हमें तौफीक नहीं। फजर हो मस्जिद में नहीं जाते, जोहर हो मस्जिद में नहीं जाते, असर हो मस्जिद में नहीं जाते, मगरिब हो, इशा हो मस्जिदों में नहीं जाते। याद रखो, दुनिया के चौराहों पर बैठना काम नहीं देगा। याद रखो, एक दूसरे की बगावत करना काम नहीं देगी। अल्लाह ने अगर जिंदगी दी है, आका इमाम हुसैन की हिस्ट्री को आप पढ़ रहे हो तो दीन सीख कर चले जाओ। यहाँ से इमाम हुसैन का पैगाम लेकर चले जाओ। अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपनी बच्चियों को दुनिया की तालीम ना देकर, बल्कि बच्चों को सीने में हुसैन की मोहब्बत उजागर कर दो। बच्चियों को सीने में खातून जन्नत फातिमा की लाडली बेटी हजरत ज़ैनब की मोहब्बत को डाल दो। ऐ बेटी सुनो, दुनिया का किरदार नहीं चाहिए, हमें खातून जन्नत फातिमा की बेटी हजरत ज़ैनब का किरदार चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहीद आज़म फैज़ान आका हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे बताइए, वो बीमार ज़ैनुल आबिदीन जब मदीना पहुंचे, किसी ने मालूम किया? ज़ैनुल आबिदीन हमने कभी आपको रोता नहीं देखा, कभी हंसता हुआ नहीं देखा। वो ज़ैनुल आबिदीन फरमाते ना, अगर करबला का मंजर आप अपनी नजरों से देख लेते ना तो कयामत तक आपके चेहरे पर भी हंसी नहीं आती है। वो ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने फरमाया ना, सबसे ज्यादा तुम्हें तकलीफ कब होती है? तो फरमाते ना, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे तब होती है जब मैं अपने कानों से गाने, ढोल, ताशे, बाजों की आवाज सुनता हूँ तो मुझे करबला के वो जालिम याद आने लगते हैं। मेरे भाइयों, हम तो वो है ना सब्र करने वाले। कैसा सब्र किया है करबला के मैदान में यार। और जिसने सब्र किया है, हमारी एक बोली भी है सरफराज साहब, फरहान साहब, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। सब्र करने वाले सब्र करते चले गए, दीन हमारे घरों में पहुंचा। सब्र करते वाले सब्र करते चले गए, कुरान हमारे घरों में आ पहुंचा।
सब्र करने वाले सब्र करते चले गए। याद रखो, मोहब्बत रसूल हमारे दिलों में उजागर हो गया। सब्र करने वाले सब्र करते रहे। मेरे भाइयों, याद रखो, हमें बगदाद के गौसे आजम से मिलाया, हिंदुस्तान के अताए रसूल से मिलाया। ये सब्र करने की वजह है। आज हमारे यहाँ किसी से झगड़ा हो जाए तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करते हैं। नहीं यार, उसकी तरह ना बनो, बल्कि आप अपने बुजुर्गों की जिंदगी पढ़ो, जानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को। आज हम और आप कहते हैं ना, हम नबी के दीवाने, नबी के मस्ताने, नबी के चाहने वाले, आका इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले। कभी हमने जाना, कभी हमने अपने आप को पहचाना कि पाक परवरदिगार ने हमें किस लिए दुनिया में भेजा है, क्या करने के लिए हम और आप आए हैं। अरे हमारा इस्लामी साल कुर्बानी से शुरू होता है और कुर्बानी पर खत्म होता है। मुझे बताइए मेरे भाइयों, कुर्बानियां की आप लोगों ने? ऐसा तो नहीं किसी लंगड़े जानवर की कुर्बानी की हो, ऐसा तो नहीं किसी फूटी आंख वाले की कुर्बानी की हो, ऐसा तो नहीं किसी के पैर कटे हुए की कुर्बानी की हो। साफ सुथरा होगा जानवर तभी तो कुर्बानी की जाती है। अच्छा, ऐबी जानवर की क्यों नहीं कुर्बानी कर सकते? खा सकते हो, कुर्बानी क्यों नहीं कर सकते? जानते हो? आप सरफराज साहब से मालूम करो, फरहान साहब से मालूम करो, नकीब साहब से मालूम करो, अब्बास साहब से मालूम करो, मस्जिद के इमाम से मालूम करो। ये कहेंगे खा सकते हो मगर कुर्बानी नहीं कर सकते। कुर्बानी क्या है? खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले कुर्बानी कबूल हो जाती है। अब मैं आपसे कहूँ, एक ऐबी जानवर का खून मेरे रब को पसंद नहीं, हम ऐबी मुसलमान, क्या अल्लाह हमें जन्नत देगा? अल्लाह हमें जन्नत देगा? जब एक ऐबी जानवर का खून मेरे रब को पसंद नहीं, हम ऐबी मुसलमान, झूठ हम बोले, चुगली हम करें, एक दूसरे का माल हड़प जाए, हम किसी बहन बेटी का अच्छा रिश्ता लगे तो पेटों में दर्द हमारे होता है, कोई अच्छी कार बाइक मकान ले ले तो पेटों में दर्द हमारे हो रहा है। याद रखो मेरे भाइयों, एक ऐबी जानवर का खून मेरे रब को पसंद नहीं, हम ऐबी मुसलमान। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने बच्चों को दुनिया की बात ना सिखाकर करबला के आका इमाम हुसैन के बच्चों की मोहब्बत को उजागर कर दो। जब बच्चा परवान चढ़ जाएगा, उसका दिल और दिमाग में करबला के आका इमाम हुसैन के बच्चों की कहानी गूंजेगी और वो कहेगा, यार हट, दुनिया की बात करने से कोई फायदा नहीं है। अरे इस दीन के लिए मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में सब कुछ कटा दिया है। तो याद रखो, आपका बच्चा 18 साल की उम्र में पहुंचेगा, याद रखो, मस्जिदों को आबाद करता हुआ नजर आएगा, कुरान की तिलावत याद करता हुआ नजर आएगा, आइम्मा मसाजिद की बातों पे अमल करता नजर आएगा। ये तब होगा जब हुसैन की मोहब्बतों को अपने दिलों में उजागर कर लोगे, ये तब होगा। ये मैं नहीं, ये मेरा ईमान बोलता है, होठों पे मुस्तफा के कुरान बोलता है। इस्लाम को बका है शब्बीर की बदौलत, जो आज तक मुअज्जिन अजान बोलता है। इब्ने अली की जैसा पैदा न कोई होगा, रो रो के करबला का मैदान बोलता है। मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो गलती खामी कोताही मुझसे हो गई, मौला उसे नबी के नालैने पाक के सदके में माफ फरमाए। इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस महफिल की बरकत से पाक परवरदिगार इस बस्ती पर अपना खास फजल करम फरमाए। हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, पढ़िए बाबा ज़े बुलंद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।